हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से एक क्वेश्चन जो आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। She taken 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि उसने अपना जो पूरा ट्रैवल करना है वो उसने ट्रेन से और बस से करना है। एक बार वो ट्रेन से 60 किलोमीटर चलती है और बचा हुआ डिस्टेंस वो बस से कवर करती है, तो उसको 4 आवर्स का टाइम लगता है। और फिर अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बचा हुआ जो अपना डिस्टेंस है वो बस से कवर करती है, तो उसको 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, हमको दोनों की स्पीड निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में इस 10 मिनट से सारी गड़बड़ होती है, ये याद रखो। ये जो 10 मिनट है ना, इसकी वजह से जल्दी में आप इक्वेशन बनाओगे और आपकी गलत हो सकती है। किस तरह की गलती हो सकती है वो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ आपको समझाते जाएंगे। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। स्टार्टिंग की चीज़ें तो जो हम सभी को आती हैं वो मैंने यहाँ लिख भी दी हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन को, कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक बेटा, अब यहाँ पर पहला केस हम लिखेंगे कि पहला केस क्या है अपने पास में, व्हेन शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस। ठीक है, पहला हमारे पास में यही कंडीशन दिया है। तो इस केस में हमारे पास में टाइम टेकन बाय रूही टू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। अब आप सोचोगे कि हम टाइम क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास में जो रिलेशन दिया हुआ है वो टाइम में दिया हुआ है कि वो बस और ट्रेन से चल रही है तो उसको इतना टाइम लग रहा है और हमको टाइम बताया गया है, तो हमें इक्वेशन भी टाइम में बनानी पड़ेगी। और हम सभी को मालूम है कि जो अपना टाइम होता है वो हमको मालूम है टाइम किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, है ना बेटा। तो यहाँ पर इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। इस चीज़ का यूज़ करके सबसे पहले हम लिख देंगे कि टाइम टेकन बाय रूही टू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि हम लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस उसने ट्रेन से कितना कवर किया है, 60 किलोमीटर, और स्पीड थी उसकी x, तो ये क्या हो जाएगा 60 अपॉन x। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हमने इसको टाइम में क्यों चेंज किया और किस तरह से इस वैल्यू को लिखा। फिर उसके बाद में लिखा हुआ था कि बचा हुआ डिस्टेंस उसने बस से कवर किया, तो अब बचेगा कितना, टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया है 300, तो हम 300 में से 60 लेस कर देंगे, तो बचा कितना 240। तो डिस्टेंस क्या आ गया अपना 240 और स्पीड क्या थी बस की y। तो इस तरह से हम इनको सपोज कर लेंगे। ये करने के बाद में हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपनी पहली इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे कहा गया ये पूरा टाइम 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 आवर्स। और ये मैं आप लोग को बताती रहती हूँ कि कभी भी आपके जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम नंबर के मल्टीपल हों तो आप वहाँ पर इनको डिवाइड करके ईजीएस्ट फॉर्म में ले आएँ। तो जैसे कि हमको दिख रहा है ये सभी 4 से डिविजिबल हैं, तो हम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 फॉर्म हो जाएगी। अब इसी तरह से हमको इक्वेशन 2 भी फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन 2 फॉर्म करने के लिए अब हम इसी को केस सेकंड को चेंज कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि वो जब उसमें लिखा है कि 100 किलोमीटर अपना ट्रेन से कवर करती है और रेस्ट बाय बस, तो इस केस में अपने पास में टाइम टेकन बाय रूही टू कवर 100 किलोमीटर जब आप करोगे तो क्या चेंज करना पड़ेगा, केवल यहाँ पर 100 चेंज करना पड़ेगा। और जब यहाँ पर हम करेंगे तो ये 300 माइनस 100 करेंगे तो ये हमारा चेंज होके हो जाएगा 200।
आप बात समझ रहे हो? मैंने यहाँ पर इसीलिए इसको लिख दिया जिससे आप जल्दी जल्दी मेरी तरह सोच पाओ। तो ये हमने दोनों टाइम निकाल लिए। अब हमको सेकंड इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपनी इक्वेशन सेकंड भी बना लेंगे। अभी हमारी ये जो इक्वेशन बनी हुई है ये फर्स्ट है, और सेम वे में हमने जब यहाँ पर बनाया तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू। अब ये जो इक्वल की चीज़ है ये मेरे को आपको समझानी है। 1 मिनट मैं इस चीज़ को अब रब कर देती हूँ, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम ज़रा ऊपर लिख लेते हैं। 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है, ये मैंने अभी ऊपर लिख दी है जिससे इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बताओ बेटा कि इक्वल में क्या लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब आप इक्वल में क्या लिखोगे? 10? नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों से उसको टाइम 10 मिनट लग रहा है, वो कह रहे हैं 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। मीन्स उसको 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लग रहा है। तो आप इसमें टाइम को पहले चेंज कर लेना आवर्स में, और उसके बाद यहाँ पर लिखना। तो आप कैसे कर लेना कि टोटल टाइम उसका हो जाएगा 4 आवर्स 10 मिनट्स, ठीक है। और ये मिनट्स को आप आवर्स में चेंज करोगे तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो टोटल आवर्स क्या आ जाएंगे? 4:1/6, ठीक। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 1, तो इक्वल में आएगा 25/6। तो यहाँ पर बस केवल ये इतना ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमको इक्वल में टाइम कितना लिखना है? 25/6। जैसे ही हम ये लिख लेंगे तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। पर जैसा कि मैंने फर्स्ट बनाते टाइम कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि आपके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म सेम नंबर के मल्टीपल है तो आप डिवाइड कर देना जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो आप 25 से इन सभी को डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 25 जब हम करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6, है ना। अब ये अपने ही सेकंड इक्वेशन भी बन गई। अब 2 इक्वेशन बनाने के बाद में जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम इनको रिड्यूस कर देते हैं लीनियर इक्वेशन में और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, मैं इसको भी ऊपर ही लिख लेती हूँ अभी। 4/x 8/y इज इक्वल टू 1/6। ये हमने दोनों इक्वेशन बना ली हैं। तो अब हम इनको सॉल्व कर देंगे। कैसे? आपको मालूम ही है कि अब हम सपोज कर लेंगे कि 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, ठीक है। तो ये हमारी चेंज हो जाएगी 15p 60q इज इक्वल टू 1। ये इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं हम। और जब दूसरे में करेंगे तो ये 4p 8q इज इक्वल टू 1/6। अब ये डिनोमिनेटर का 6 आपको परेशान करेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 24 48q इज इक्वल टू 1। अब ये 2 इक्वेशन फॉर्म कर ली हमने, थर्ड और फोर्थ। अब हम इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर जल्दी से एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पर p का कोफिशिएंट 24 है तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसका 15 है तो इसको 15 से कर दें। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि कभी भी ये नंबर सेम नंबर के मल्टीपल हों तो आप इनको उससे डिवाइड करके उसके बाद मल्टीप्लाई करना। तो जैसे कि हमको मालूम है ये 3 5 ज़ा 15 है, ये 3 8 ज़ा 24 है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/8 एंड इक्वेशन 4/5, ठीक है बेटा। ये करके हमने इक्वेशन चेंज करनी है। तो ये कितना आ जाएगा अपना? 15 8 ज़ा 120 प्लस 480 इज इक्वल टू 8। और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 120। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 240 इक्वल में आ जाएगा 5। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 240 क्यू इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। तो ये हमारे पास में Q की वैल्यू आ जाएगी 3/240। तो ये Q आ गया अपने पास में 1/80। अब हम इसके बाद जानते हैं क्या करते हैं, अब हम करेंगे सब्सटीट्यूटिंग Q इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन, हम थर्ड या फोर्थ कोई भी ले सकते हैं। इन इक्वेशन 3 वी गेट, थर्ड इक्वेशन में हमने Q की वैल्यू रखनी है, तो ये रख दी हमने 1/80 इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व किया तो ये 2 3 4 तो ये आपका 15p इज इक्वल टू आ गया 1 - 3/4। 15p इज इक्वल टू 4 - 3/4। 15p इज इक्वल टू 15p इज इक्वल टू 1/4। p इज इक्वल टू 1/4 इंटू 15। तो ये p की, एक मिनट, p की वैल्यू आ गई 1/60। अब आपने p की वैल्यू निकाली, लेकिन आपको p एंड q नहीं फाइंड करने। आपके वेरिएबल्स क्या थे, x एंड y। तो आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो आपने जो सपोज किया है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम फिर लिख देंगे कि s 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। देयरफॉर अब p हमने फाइंड किया है 1/60, तो ये आ जाएगा 1/60 और ये आपका आ जाएगा 1/y। q की वैल्यू क्या आई थी बेटा अपनी, q की वैल्यू हमने फाइंड की थी 80, तो ये लिख देंगे। और ये x आ जाएगा आपका 60 एंड y आ जाएगा 80। अब आप आंसर कैसे लिख के आओगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो आपने x सपोज की थी, तो ये आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस ये आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह अपना क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो।